श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन का वार्षिक अधिवेशन 10 से 12 जनवरी तक रायपुर में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में देश भर के 400 से अधिक जल विशेषज्ञ और इंजीनियर शामिल हुए। इस बार अधिवेशन की थीम थी वाटर 360 डिग्री। अधिवेशन के दौरान अपशिष्ट जल के उपचार और जल प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। श्रोताओं, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड यानी केंद्रीय भूजल बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर प्रवीर के नायक। डॉक्टर नायक, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर नायक, जैसा भी हम अपने श्रोताओं को बता रहे थे कि अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हाल ही में इंडियन वाटर वर्क्स का अधिवेशन, जो वार्षिक अधिवेशन है, वो आयोजित किया गया। थोड़ा सा इस अधिवेशन के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं कि इसका उद्देश्य क्या था और क्या महत्व होता है इस अधिवेशन का। आप सभी को मेरा नमस्कार। ये इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन का 17वां अधिवेशन 10 से 12 जनवरी को आयोजित हुआ। ये जो वेन्यू था जैनम मानस भवन एयरपोर्ट के सामने। इसका जो थीम था वाटर 360 इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इन वाटर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट। आप लोग जानते हैं आजकल पानी का डिमांड बहुत बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ हमारा पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है, फिर खेती के लिए हो रहा है, तो हम कैसे वाटर को मैनेजमेंट कर पाएँ। हम मेनली बोरवेल का ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो कैसा सरफेस वाटर मतलब बारिश का पानी को कैसा कंजर्व करेंगे और सस्टेनेबल मैनेजमेंट को बढ़ेंगे, यही इसका मेन थीम था। जी, वाटर 360 डिग्री यानी जल 360 डिग्री, इसका मतलब है कि जो भी पानी से संबंधित जो चीजें हैं उसके सारे पहलुओं पर इसमें विचार विमर्श किया गया होगा। हाँ, 360। तो किन किन तरह के सब्जेक्ट्स को इसमें शामिल किया गया, थोड़ा सा बताएं। उसमें ये जैसा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी मतलब पानी को हम कैसा बचा सकते हैं। हमारा इंडिया का जो रेनफॉल है 1100 mm जो बहुत सफिशिएंट है, तो हम उसको कैसा कंजर्व करेंगे और पॉपुलेशन को ड्रिंकिंग वाटर के लिए एंड खेती के लिए यूज होगा, वही मेन था। और एक हम मेजर है हमारा जितना भी इंडस्ट्री होता है और डोमेस्टिक में बहुत वेस्ट वाटर जनरेट होता है, तो उसको कैसा ट्रीटमेंट कर पाएंगे और उसको रीयूज रिसाइकिल कर पाएंगे, वही एक मेजर था। और वाटर यूज एफिशिएंसी, हमारा जो इरिगेशन का एफिशिएंसी है कैसा बढ़ा सकते हैं इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, उसी में भी बहुत सारा कंपनीज अपना स्टॉल लगाया था वो। जी डॉक्टर नायक, जल संरक्षण जो है वो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो चुका है हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में। तो आपने जैसा बताया कि जो अपशिष्ट जल होता है, जो वेस्ट जो होता है, चाहे वो इंडस्ट्री का हो या डोमेस्टिक यूज का हो, उसको इस्तेमाल करने के लिए, दोबारा इस्तेमाल करने के लिए कई नई प्रौद्योगिकियां आई हैं, कई नई टेक्निक्स आई हैं। थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं आप सरल भाषा में कि किस तरह की नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं इसमें। हमारा जो वेस्ट वाटर निकलता है इंडस्ट्री से और डोमेस्टिक से, हम एसटीपी जो बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसमें हम ट्रीट कर सकते हैं और जो ट्रीटेड वाटर है हम उसको यूज कर सकते हैं। अभी तो भारत में हम ड्रिंकिंग के लिए उसको यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको वॉशिंग के लिए और कार वॉशिंग एंड किचन गार्डन के लिए कर सकते हैं और पार्क में भी हम इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं उसको। अच्छा, तो ये किस तरह से इस्तेमाल होगा? मान लीजिए कि क्या वो घर में ही प्लांट लगाया जा सकता है उस तरह का, या फिर कैसे ये इस्तेमाल किया जा सकता है? इंडस्ट्री, सब इंडस्ट्री लोग लगाते हैं। अच्छा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा जनरेट होता है। और जैसे रायपुर में हमारा जो रायपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डिफरेंट जगह में वो वाटर कलेक्शन करता है, उसको ट्रीट करता है और फिर वो ट्रीटेड वाटर यूज होता है। अगर हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो वेस्ट वाटर जाके नदी में, नाले में और फिर एक्यूफर में रिचार्ज हो जाता है, जो पॉल्यूट करता है। जी जी जी, बिल्कुल। डॉक्टर नायक, आप सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के रीजनल डायरेक्टर हैं। छत्तीसगढ़ के यदि हम बात करें तो जो भूजल स्तर है वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बना हुआ है, गिर रहा है लगातार साल दर साल। तो क्या प्रमुख वजह मानते हैं आप इसकी? देखिए, भूजल जो गिर रहा है पूरा पृथ्वी में भी हो रहा है। हमारा जो मेन ग्राउंड वाटर यूज करते हैं वो चाइना, यूएसए एंड भारत 25% से ज़्यादा भूजल यूज करता है। और मेन रीज़न है हमारा मैक्सिमम 80% से ज़्यादा जल हमारा खेती के लिए यूज होता है। हम बोरवेल का ऊपर मेन डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो कैसा हम बोरवेल से कम डिपेंडेंट होंगे तो हमारा जो भूजल का स्तर चेक हो सकता है। अच्छा, ये इसमें आपको क्या लगता है, क्योंकि आप काफ़ी अनुभवी हैं, सालों साल तक आपने इसमें काम किया है इस क्षेत्र में,
तो आपके अनुभव क्या कहता है कि अभी हम क्या कर रहे हैं और क्या होना चाहिए? अभी हमारा मेजर जो किसान लोग डिपेंडेंट है धान का ऊपर, तो हम दूसरे जिसमें कम पानी यूज होता है उसी में ही हम लोग मतलब ऐसी फसलों को उगाना चाहिए, उनका उत्पादन करना चाहिए। जी, किस तरह की फसलें जैसे कम पानी के लिए उपयुक्त होती हैं? जैसे हमारा सरकार क्या सकते हैं, सरकार गैर धान फसल की खेती के लिए नीति में बदलाव कर सकती है और किसानों को कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों जैसे बाजरा, दालें, सोयाबीन, फल और सब्जियां आदि की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। जी, इसमें एक बात और है डॉक्टर साहब कि छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्रों में सबसे ज्यादा हम ये देख रहे हैं कि भूजल स्तर गिर रहा है? हमारा जो पानी मैन बोरवेल से निकालते हैं, एक्यूफर से निकालते हैं, तो हमारा जो बेमेतरा एरिया में एक्यूफर में सबसे ज्यादा पानी है। अच्छा। तो इसी बेमेतरा, आपका धमतरी, बलौद, बिलासपुर, ये एरिया में ज्यादा धान का खेती हो रहा है और उसमें वाटर लेवल ज्यादा डिक्लाइन हो रहा है। एक ही डिस्ट्रिक्ट कोई बोलेंगे तो बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट एक क्रिटिकल स्टेज में है। अच्छा, मुख्य रूप से धान में सबसे ज्यादा पानी लग रहा है। 80% से ज्यादा हम धान में यूज कर रहे हैं। मतलब आपका ये मानना है कि यदि जो हमारे किसान भाई हैं उनको दूसरी फसलें भी लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए जिसमें सिंचाई में कम पानी का उपयोग होता है, तो हमारा भूजल के स्तर की जो स्थिति है, भूजल का जो स्तर है, उसमें सुधार हो सकता है। मैं आपका बात से पूरा सहमत हूँ। हम इसको बोलते हैं डिमांड साइड मैनेजमेंट। हम पानी का ज्यादा यूज कर रहे हैं खेती के लिए, तो अगर डिमांड को हम कम कर देंगे तो हमारा भूजल स्तर गिरना हो जाएगा। वो कैसा हो सकता है? ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक जागरूकता चुनौतीपूर्ण समस्या का समाधान कर सकती है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन भी संकट को बढ़ा रहा है। अच्छा, ये इसके बारे में थोड़ा समय बताएं हमारे श्रोताओं को कि जो ग्राम पंचायत स्तर पे किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। हम शहरी क्षेत्रों के बारे में तो आएंगे ही, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में तो फिर भी जो आजकल अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, उसमें जो है वो वर्षा जल संचयन जिसको हम कहते हैं रिचार्ज करने का, उसके बारे में है। लेकिन अभी हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो हमारे जो ग्रामीण भाई बहन हैं वो क्या प्रयास कर सकते हैं कि भूजल स्तर बढ़े, मतलब कम से कम घटे तो नहीं, क्या प्रयास हो सकते हैं? ये प्रयास मिलित स्तर पर होना चाहिए। हमारा जो जिला है, फिर ग्राम पंचायत, फिर लोगों को पहले से जागरूक होना चाहिए कि किसी लिए भूजल स्तर का कम हो रहा है। अगर लोग जागरूक हो गए कि खेती के लिए हमारा पानी नीचे जा रहा है, तो वो लोग अपना दूसरा कम पानी वाला खेती ले सकते हैं। उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी उनको हेल्प कर सकता है कि कैसे वो दूसरे खेती कर सकते हैं। जी, छत्तीसगढ़ जो है वो हमारा एक मायने में बड़ा जो है वो यूनिक भी रहा है और सौभाग्यशाली रहा है कि यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ में हमारे तालाब रहे हैं। तो ये तालाबों का जो ये संस्कृति रही है छत्तीसगढ़ में, ये कितना अच्छा मानते हैं आप? यदि हम पहले से देखें, अब तो काफ़ी कम होते जा रहे हैं तालाब, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी काफ़ी तालाब है और बड़ा महत्व भी है उसका गाँव में। तो तालाब जो है वो हमारे भूजल स्तर को बढ़ाने में कितना सहायक हो सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये हम लोग सब लोग जानते हैं कि पहले भी ज़माने में बिफोर इंडिपेंडेंस भी हमारा बहुत तालाब था। जैसे साउथ में हमारा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में तालाब है, कर्नाटक में तालाब, छत्तीसगढ़ में बहुत सारा तालाब है और तालाबों को बहुत हमारा ज़रूरत देता था पहले। लेकिन अभी वो सब हम लोग थोड़ा नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो उसी को हमको रिनोवेशन करना है, मतलब गहरीकरण। उसके लिए भी सरकार ध्यान दे रहा है। उसमें क्या होता है कि हमारा बारिश का पानी उसमें जमा होता है और भूजल को रिचार्ज करता है। अच्छा, मतलब तालाबों का गहरीकरण हो, सिल्ट जमा ना हो, ताकि वो जो है उसमें वर्षा जल का जो है वो संग्रह हो सके उसमें, और जो है वो रिचार्ज हो। वही हमारा जो बारिश का जल, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स, हमारा बारिश का जो जल है मैक्सिमम हम कैसा कंजर्व करेंगे, वही हमारा प्रयास होना चाहिए। यदि आपके पास कुछ आंकड़े हों, यदि मान लीजिए, तो क्या आप श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे कि अभी छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो जो वर्षा होती है उसमें कितना हम उसके जल को सहेज पाते हैं और कितना हमारा जो है वो यूं ही बह जाता है? माना जाता है कि जितना छत्तीसगढ़ का जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है 1100 mm है, वो बहुत सफिशिएंट है हम उसको अगर कंजर्व करें तो। लेकिन उससे 50% से ज़्यादा हमारा वो बह जाता है, नदी नाले में बह के फिर समुद्र में वो चला जाता है। और जो रिचार्ज होता है, हम मानते हैं कि हार्ड रॉक में 10 से 15% ही हमारा रिचार्ज होता है। अच्छा, सिर्फ मतलब जो वर्षा होती है उसका सिर्फ 10 से 15% ही जो है वो हमारे जमीन के नीचे जा रहा है। और यदि हम इसको बढ़ा दें तो फिर जल स्तर अपने आप, इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं कैसे आर्टिफिशियल रिचार्ज जो बोलते हैं, कैसा हम उसको पानी को रिचार्ज कर पाएंगे। इसके बारे में बताइए कि किस तरह से हो सकता है ये। जैसे हमारा बहुत सारा डिफंक्ट बोरवेल है, हमारा हैंडपंप सूख जाता है कि एग्रीकल्चर बोर भी सूख जाता है, तो हम उससे हम रिचार्ज कर सकते हैं। जिस
बोर से हम पानी निकाल रहे थे वो सूख गया तो उसमें हम पानी का रिचार्ज कर सकते हैं। और एक होता है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल जब छत में गिरता है तो हम उसको फिल्टर करके बोर में हम उसको डाल सकते हैं। और कुछ कुछ जिले में आजकल हो रहा है पॉन्ड विथ रिचार्ज शाफ्ट, हम तालाब है उसमें एक रिचार्ज शाफ्ट बना देते हैं तो डीपर एक्यूपर को रिचार्ज करता है। अच्छा, ये आपने बताया कि कई ऐसे जो हैं हमारे हैंडपंप हैं या बोरवेल हैं जिनसे अब पानी निकलना बंद हो गया है, उनका हम जो है वो भूजल स्तर को बढ़ाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको रिचार्ज में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से हो सकता है, थोड़ा सा आसान भाषा में बताइए। हमारा अगर घर का पास है तो हम उसको फिल्टर करके जो बारिश का जल को हम उसका अंदर डाल सकते हैं और हमारा डीपर एक्यूपर को रिचार्ज करेगा। अगर घर पास में नहीं है तो हमारा जो जमीन में जो पानी बहता है उसको फिर एक फिल्टर चैम्बर बनाते हैं, उसको फिल्टर करके हम उसको बोर में डालते हैं तो सीधा हमारा डीपर एक्यूपर को रिचार्ज करता है, जहां से हम पानी जनरली बोरवेल में उठाते हैं। जी, ये तो हुई ग्रामीण क्षेत्रों की बात। डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं शहरी क्षेत्रों की तरफ। तो शहर में भी पानी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। गांव में तो चलिए खेती किसानी में ज़्यादा होता है, शहर में जो है डोमेस्टिक उसमें या दूसरी चीज़ों में ज़्यादा होता है। तो शहरी जो हमारे भाई बहन इस समय सुन रहे हैं उनको आप क्या सलाह देंगे, या जो भी है कि किस तरह से हम शहर में, क्योंकि शहर में ज़्यादा ये भूजल का संकट देखा जा रहा है, किस तरह से हम बच सकते हैं और भविष्य हमारा ज़्यादा खतरनाक ना हो, उसको हम कैसे अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं यदि हम भूजल की बात करें तो? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। हम लोग अभी शहर का तरफ जा रहे हैं। देयर आर सो मेनी रीजन्स आर देयर। जैसा हम रायपुर शहर के बारे में बात करें जो धरसीवा ब्लॉक में आता है, वहाँ तीनों सेक्टर में पानी यूज हो रहा है। जैसा हमारा जो पॉपुलेशन अभी 15 लाख से ज़्यादा है तो उसी के लिए यूज हो रहा है। अपार्टमेंट्स है, फिर इंडस्ट्री है हमारा सिलतारा एरिया में, वो लोग भी अभी बहुत सारा इंडस्ट्री हमारा बोर से ही पानी का यूज कर रहे हैं और खेती भी हो रहा है जी। तो ये तीनों सेक्टर में धरसीवा ब्लॉक में पानी यूज हो रहा है तो पानी का लेवल नीचे जा रहा है। तो उसमें क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री का लोग रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। वो भी हमारा जो रायपुर नगर निगम है वो बिल्डिंग बायलॉज बनाया है तो उसी के हिसाब से रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए। हमारा धीरे धीरे जो इंडिविजुअल घर में भी हम लोग रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं जो हमारा एक्यूफर को रिचार्ज कर सकता है। जी, अंत में डॉक्टर साहब हम चाहेंगे कि इस समय जो भी हमारे, चाहे वो शहर के लोग हों या हमारे ग्रामीण श्रोता हों जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, चाहे वो उद्योग से जुड़े हों, खेती किसानी से जुड़े हों, क्या आप उनसे अपील करना चाहेंगे? क्योंकि आप भूजल के विशेषज्ञ हैं, आप स्थिति को ज़्यादा गहराई से समझते हैं, उन लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो यही तो अपील करना चाहेंगे, कोई भी हमारा लोग हो, हमारा बिहेवियरल चेंजेस, हमारा स्वभाव में परिवर्तन होना चाहिए। हमारा जितना पानी है देश में बहुत सारा सफिशिएंट है लेकिन हम उसको ठीक से उपयोग नहीं कर रहे हैं। जैसा टाउन एरिया में हमारा टैप चलता रहता है, जब यूज भी नहीं हो रहा है, हम कार धोते रहते हैं, तो हमारा स्वभाव में ही परिवर्तन होगा तो हम लोग इसको समाधान कर पाएंगे। आजकल और एक नया प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारा जो परियाली को जलाना, परियाली को हम जला के छोड़ देते हैं तो उसमें भी हमारा जो जलवायु परिवर्तन का हमको बढ़ावा हो रहा है। तो हमारा वही समाधान के लिए गांव ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक गतिशीलता से टिकाऊ भूजल प्रबंधन और अन्य प्राकृतिक स्रोतों जैसे जंगल, मिट्टी आदि के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जी, बिल्कुल सही। तो आपका कहने का अर्थ है जो अभी हमें जल उपलब्ध है, भूजल, उसकी हम एक एक बूंद के महत्व को समझें और उसका सही इस्तेमाल करें, और साथ ही मानसून के समय जो है वो जो वर्षा का जो जल होता है उसकी भी एक एक बूंद को हम बचाएं, और यदि उसको हम जो है वो भूमि के नीचे पहुंचा सकें रूफटॉप हार्वेस्टिंग करके और भी दूसरे उपाय अपना के, तो फिर हम जो है वो अपने आने वाली जो पीढ़ियों के लिए एक बहुत अच्छा काम कर सकेंगे। ये आपने सही कहा जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बड़े विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताया भूजल के बारे में। तो श्रोताओं, इसी के साथ अब हमारा ये कार्यक्रम संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।